सिल्वर में गिरावट आई तो क्या करें, इस पर बात करेंगे कमोडिटी समाचार सिक्योरिटीज के को फाउंडर और रिसर्च हेड अंकित कपूर से, जो बताएंगे इस गिरावट में कब और कैसे करें एंट्री, कौन से लेवल पर बन सकती है रिवर्सल की संभावना, स्पॉट और एमसीएक्स वाले मार्केट में किन रणनीतियों से करें ट्रेड, और क्या बड़े निवेशक इस खरीदारी में इस गिरावट में कर रहे हैं खरीदारी। मैं हूं कमल शर्मा। अंकित जी, आपका स्वागत है मोलतोल में। जी नमस्कार सर। और जी सभी दर्शकों को नमस्कार। मेरा नमस्कार। जी अंकित जी, ये जो सोने चांदी में गिरावट है, इसके पीछे के मुख्य कारण कौन कौन से हैं? कमल जी, जब आपसे लास्ट में बात हुई थी कुछ दिन पहले तो एक ही चीज थी कि कुछ करेक्शंस नहीं आ रहे हैं, करेक्शंस नहीं आ रहे हैं, गिरावट कब आएगी, बहुत सारे लोगों का यही मानना था। तो केवल एक ही करेक्शन है, आप इसको मंदी में कन्वर्ट हो गया या फिर फंडामेंटल्स चेंज हो गए, ऐसी कोई बात नहीं है। फंडामेंटल्स में कोई भी बदलाव नहीं है। जो सेंट्रल बैंक्स हैं लगातार हम देखें 3 साल से खरीदारी कर रहे हैं, इस साल भी उनकी खरीदारी है। फंडामेंटल्स में क्यों बदलाव नहीं है? फंडामेंटल्स में बदलाव इसके लिए नहीं है कि उसकी जो डिमांड और सप्लाई है वो लगातार कहीं ना कहीं डिफरेंशिएट होती नजर आ रही है। जो डिमांड है वो 3600 टन के आसपास की है, सॉरी, जो डिमांड है वो 4900 टन के आसपास की है, लेकिन जो सप्लाई है वो 3600 टन के आसपास की है, मतलब जो प्रोडक्शन की बात कर रहा हूं। और रीसाइकलिंग को अगर ले लें तो 4000 टन के आसपास भी होता है। तो गोल्ड में स्पेशली अगर बात करूं तो करीब करीब 600 से 900 टन का साल का डेफिसिट हो रहा है, जिसके कारण हम गोल्ड के अंदर तेजी देख रहे हैं। सेंट्रल बैंक्स लगातार गोल्ड के अंदर खरीदी कर रही हैं। बहुत टाइम से करेक्शन नहीं आया था, लगातार 55 दिनों से 60 दिनों की हमने तेजी देखी है, उसके बाद ये केवल एक करेक्शन आया है। बहुत सारी बातें निकल के आ रही हैं कि अब चाइना के साथ में डील हो सकती है, इंडिया के साथ में डील हो सकती है। चाइना शायद क्रूड ऑयल जो परचेज है वो अमेरिका से कर सकता है, सोयाबीन का जो परचेज है वो भी अमेरिका से शुरू कर सकता है। बहुत सारी चीजें जिसके कारण थोड़ा सा एक करेक्शन, बहुत लंबी तेजी के बाद में केवल एक करेक्शन मोड है। 8 से 9% का करेक्शन आया है मैक्सिमम। अगर इसमें करेक्शन देखूं तो 15% से ज्यादा करेक्शन की उम्मीद नहीं लग रही है। जिनको भी खरीदारी करना है डेफिनेटली उस लेवल पे करी जा सकती है। तो सिल्वर में आप कितना करेक्शन देखते हैं, गोल्ड में 15% तब? सिल्वर देखिए क्या हुआ था कि 1,90,000 2 लाख रुपए तक फिजिकल मार्केट में बिक गया था, लेकिन एमसीएक्स पे अगर देखा जाए तो 1,70,000 रुपए के जाने के बाद में करेक्शन आया है। बहुत ज्यादा करेक्शन की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। $47 से $43 का मेजर सपोर्ट जोन है। एमसीएक्स में अगर बात करूं तो 1,43,000 से लेके 1,30,000 का मेजर सपोर्ट जोन है। अगर आपको 1,43,000 से 1,40,000 के बीच में सिल्वर मिलती है तो 1,30,000 का स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी करी जा सकती है। हो सकता है कि कुछ दिन, 8 से 10 दिन हो सकता है कि इसी रेंज में ट्रेड करता हुआ नजर आए, लेकिन जैसे ही नवंबर का महीना शुरू होगा उसके बाद वापस से हमें तेजी देखने को मिलेगी और दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के पहले हो सकता है कि 1,75,000 1,80,000 तक के भी टारगेट देखने को मिल जाए। जी। और अंकित जी, यह जो करेक्शन है, आपने हालांकि कहा कि नवंबर में फिर से हमें थोड़ा अच्छा ये हालात देखने को मिलेंगे बाजार में, लेकिन ये जो करेक्शन है क्या वो लंबा चलेगा, या हम ये मान लें कि जल्दी ही अब रिवर्सल होने की उम्मीद करें? असल में होगा क्या? सर जी, पहले तो सिल्वर के अंदर एक समझने वाली चीज है कि 45 साल का हाई तोड़ा है सिल्वर ने $50 के ऊपर। तो इसने जो नीचे आया है ये थोड़ा सा करेक्शन ही है, इसको बहुत बड़ी गिरावट में आप कन्वर्ट मत करिए। क्योंकि रातों रात अगर अभी जो एक हफ्ते पहले जो दिवाली के पहले बातचीत चल रही थी कि सिल्वर खत्म हो गई है, सिल्वर की डिमांड बहुत ज्यादा है, और हम दिवाली के बाद जरा सा अगर नीचे आया है या फिर करेक्शन आया है 20-30 हजार पॉइंट का, क्योंकि आज की तारीख में अगर डॉलर में देखूं तो $54 से $48 के आसपास वहां पे बहुत अच्छा सस्टेन कर रहा है। इसके अंदर बहुत बड़ी गिरावट की अगर मैं उम्मीद करूंगा तो मुझे नहीं लगता उम्मीद करनी चाहिए। फंडामेंटल्स में रातों रात कभी भी बदलाव नहीं आते हैं, इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोसीजर। अभी इसके अंदर जो तेजी है, जो फंडामेंटल, मैंने पहली बात करी 2011 के 1980 के लेवल्स अलग थे। आज की बात करें 2025 में ये चीज अलग है। इन्फ्लेशन से भी अगर मैं काउंट करता हूं, अगर मैं 2011 का भी इन्फ्लेशन काउंट करता हूं तब भी इसका जो टारगेट आ रहा है $70 के आसपास आ रहा है। तो $70 तक के तो टारगेट्स अभी हमको लग रहा है कि देखने को मिलेंगे आने वाले टाइम में। केवल ये करेक्शन है, बहुत बड़ी मंदी की उम्मीद करके ना चलें। और अंकित जी, यहाँ पर जैसे अब आपने बात कही जब कि सिल्वर में बहुत बड़ी गिरावट की उम्मीद भी न करें और $70 तक जा सकता है, तो ऐसे में क्या हम ये माने कि सिल्वर की तुलना में गोल्ड ज्यादा आकर्षक है या सिल्वर आकर्षक है? देखिए, मुझे लगता है कि अगले 3 दिन का वेट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि फेड की बैठक है। फेड की बैठक के बाद में किस तरह का निर्णय निकल के आता है, क्योंकि शटडाउन अमेरिका में लगा हुआ है। जो $37 ट्रिलियन है, हम बहुत जल्दी इसको, डेट जो अमेरिका का है वो $38 ट्रिलियन होता हुआ देखेंगे। वो अगर इंटरेस्ट रेट कट करते हैं तो डेफिनेटली गोल्ड प्राइसेस को सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा। लेकिन अगर वो कट नहीं कर पाते हैं, अगर वो कट नहीं करते हैं, जो 2 कट की उम्मीद है अभी, तो 2 ही सेशन बचे हुए हैं, एक अभी नवंबर में है, उसके बाद दिसंबर एंड में आएगा, सॉरी अक्टूबर एंड में है, फिर दिसंबर एंड में आएगा। तो ये जो 2 कट अगर होते हैं
तो फिर आप उम्मीद करके चलिए कि गोल्ड को सपोर्टिव रहेगा। लेकिन नहीं होते हैं तो और ज्यादा टेंशन वाला क्रिएट माहौल होगा, और ज्यादा गोल्ड के अंदर तेजी देखने को मिलेगी। तो मैं इस समय ये मानना कि सिल्वर के अंदर तेजी या गोल्ड के अंदर स्लगिशनेस, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि गोल्ड के अंदर भी तेजी बनी रहेगी और चांदी के अंदर भी तेजी देखने को मिलेगी। अंकित जी देखिए, जैसे फेड की मीटिंग है, ब्याज कट होती है नहीं होती है वो सब अलग बात है। चाइना और अमेरिका के बीच किस तरह संबंध बनते हैं, क्या फैसला होता है, सब कुछ अनिश्चित है, कोई अपन इस समय अनुमान जता भी नहीं सकते। लेकिन हम ये माने कि बुरी स्थिति हो या बेहतर स्थिति हो, अब मान लीजिए कोई गोल्ड और सिल्वर दोनों में एंट्री करना चाहे, तो आप एंट्री रेंज क्या देंगे कि उस रेंज पर खरीदने वाले को कहीं ना कहीं आगे जाकर के बेनिफिट मिलेंगे? मुझे लगता है कि गोल्ड के अंदर $39-60 के आसपास अगर मिलता है तो खरीदारी की रेंज रहेगी। M6 की अगर बात करूं तो कहीं ना कहीं 1,20,000 से 1,19,000 के बीच में खरीदारी की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी। वहीं अगर मैं बात करता हूं सिल्वर की, तो सिल्वर में $47 अगर मिल जाता है, मतलब 1,43,000 से लेकर 1,40,000 के बीच में, तो वहां पे खरीदारी के अच्छे लेवल बन सकते हैं। जी हाँ, ये बिल्कुल अब स्पष्ट है कि गोल्ड 1,20,000 से 1,19,000 और सिल्वर 1,43,000 से 1,40,000 के बीच में मिलता है। तो आप फेस वाइज खरीद सकते हैं, टुकड़े टुकड़े में। एक साथ सारा पैसा लगाना कभी भी बाजार में अच्छी बात नहीं होती है। अब यहाँ अंकित जी, एक बात और है कि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उन्हें आप क्या सलाह देंगे? गोल्ड के अंदर बने रहें। केवल ये करेक्शन है। बहुत सारे मार्केट के अंदर वापस से खबरें आना चालू हो गई, जैसे 90,000 पे आई थी कि 55,000 गोल्ड हो जाएगा। इसी तरह से अब सिल्वर के बारे में बात हो रही है कि सिल्वर 90,000 आ जाएगी। अगर आ जाती है तो घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि इस मार्केट में कोई भी गारंटी नहीं ले सकता। लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म निवेश की अगर बात करें तो इंडस्ट्रियल यूज है चांदी का। आने वाले टाइम में अब इसको सेफ हेवन एसेट में भी काउंट करा जा रहा है। इसका अभी सब्स्टिट्यूट कोई भी तैयार नहीं है। $50 की चांदी है, बुरी नहीं है। आने वाले टाइम में $146 को भी अगर क्रॉस कर जाएगी तो आश्चर्य नहीं लगेगा। तो लॉन्ग टर्म जो निवेश आपका है उसमें बने रहें, चाहे गोल्ड हो चाहे सिल्वर हो। जी, आपका कोई डिस्क्लेमर? जी, मार्केट में मेरी कोई भी पोजीशन नहीं है। जो भी मैंने बात करी है सारी सारी अनबाइज्ड है। प्लीज बिना स्टॉप लॉस के कभी भी ट्रेड मत करिए। जी, आपका धन्यवाद, शुक्रिया अंकित जी। थैंक यू सो मच, नमस्कार।